Yes, dear student, welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss group theory. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो टीजीटी पीजीटी में आपकी हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, तो प्लीज़ आपको जो वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ आप हमारे को सब्सक्राइब करें एंड लाइक का भी प्रेस करते रहना आप लोग. और जो भी आपको कमेंट करें तो प्लीज़ लिखकर बताएं कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए. अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है इसने. The identity element in the set of integers under the operation star defined by a star b is a plus b plus 1. तो पहले देखो आपको क्या समझना है इसके अंदर. let e be the element या be the identity. तो पहले आपने e को बता दिया कि हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट. कौन सा? आइडेंटिटी. तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी आपने कहा था बच्चों ए स्टार ई इक्वल्स टू ए. तो आपके पास क्या है स्टार की फर्स्ट स्टार सेकंड जो लिखा गया है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 1. तो देखिए ये पहला और ये दूसरा. आपने कहा पहला प्लस दूसरा प्लस का 1 बराबर ए. तो अब आपके पास क्या बच्चों इसमें दोनों तरफ से ये ए कट जाएगा. ठीक है, तो आपने कहा e प्लस का 1 बराबर 0. तो e वैल्यू इज -1 जो आपके पास है बी ऑप्शन. तो देखो ये आया था राजस्थान टीजीटी में. कितना सिंपल क्वेश्चन था. तो मीनिंग क्या था, हाउ टू अप्लाई द कंडीशन फॉर आइडेंटिटी. वो आपके पास क्या बच्चों a स्टार e बराबर a. ऐसी इनवर्स की प्रॉपर्टी आती है तो उसे देखेंगे बाद में जब हमारे लिए कोई क्वेश्चन आता है. Yes, in this problem, if you read, let G be a group with order 13, then G is वो किस प्रकार का ग्रुप होगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये कहा कि here order of G is 13. तो मैंने कहा आपसे which is a prime number, which is a prime. अब आपके पास एक डेफिनेशन है इसमें क्या कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. एंड every cyclic group is abelian. ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा इसके बारे में. तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सर अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक है, और जब कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबेलियन भी होगा, आल्सो अबेलियन. तो मीनिंग हुआ साइक्लिक एंड अबेलियन बोथ. तो आपने कहा इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट बाय दिस डेफिनेशन. तो ऑर्डर प्राइम है तो ये क्या है हमारे पास अबेलियन एंड साइक्लिक. जी इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक क्वेश्चन इज लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी विद ऑपरेशन स्टार. तो इफ एंड ओनली इफ तो कहता है विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो जब आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप तो उसमें ही आपका पॉइंट क्लियर होगा. तो ये कहता है कि एज ए बी इन एच लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच. अगर दो एलिमेंट एच में है तो इनका जो कंपोज होगा ए स्टार बी या ए बी इनवर्स आल्सो इन एच. तो सिंपल डेफिनेशन आपके पास बच्चों ये. तो ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. तो इसलिए यह है आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट इज सी ऑप्शन. तो फॉर ऑल ए बी इन एच. ये सिंपल आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट था जो ये टीजीटी 2011 में आ चुका है क्वेश्चन. जी इन दिस प्रॉब्लम टू फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए ग्रुप. तो उसके लिए करना क्या है आपको, फर्स्ट फैक्टराइज जो 28 है बच्चों इसे आप ब्रेक करिए. तो आपने कहा 4 से बिंजा, बिल्कुल सही बात. इसे आप लिखें इस टाइप से सम पावर
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब तो 2 की पावर समथिंग आ गया, 7 की पावर समथिंग आया। इसलिए कहा था हमारे पास फाई एन फॉर्मूला होता है कि यूजिंग फाई एन, उसे आपने देखो लिखा होगा जो इसके ये फैक्टर्स है, देखो 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर 2, 7 रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस 1/7। ये इसका बच्चों फाई एन फॉर्मूला। तो करना क्या है आपको, देखिए 2 2 सा 4 है इंटू 7, इसका जो वैल्यू आएगा ये 1/2 आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 6/7। कैसा आया देखिए, आपने कहा सर 2 1 सा 2 माइनस का 1, 7 1 सा 7 माइनस का 1, तो 6 और अपॉन 7। तो आपने कहा इसके बारे में बच्चों, इस वाले 7 से ये चला गया, अब 2 1 सा 2, 2 3 सा, तो 4 3 सा 12, और वो कहाँ पर है आपके पास, ऑप्शन सी के अंदर। मतलब कितना सिंपल था। लेकिन बात क्या है, यूजिंग फाई एन फॉर्मूला, तो ये होता है जो आपके ये प्राइम्स निकल के आए विद सम पावर, पहले उसको आप ऐसे कॉपी कर लीजिए, फिर ब्रैकेट आप लिखेंगे 1 माइनस जो ये पहला प्राइम है उसका रेसिप्रोकल 1/2, उसे आप माइनस करेंगे 1 में से, जो दूसरा है उसे भी आप करेंगे उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, और फिर 1 से माइनस। तो इसका एक थ्योरम है, उसे आप प्लीज अच्छे से याद करिए। जी इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक, क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, जब आपके पास था क्वेश्चन ये क्या कि फॉर द सेट अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 40 इज। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करें, जब ये कोई सेट डिफाइन है तो फर्स्ट ड्रॉ अ टेबल, उस टेबल की हेल्प से यू कैन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट और यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट जिसका भी निकालना होगा। तो देखिए ये आपके पास है मॉड्यूलो 40, तो अगेन सेम थिंग है बच्चों। तो टेबल जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल वो रो एंड कॉलम वाइज आप चलेंगे। आपका मन करे फुल्ली क्लोज कर लो, लेकिन टाइम सेव करना है बच्चों हमें, तो थोड़ा फास्ट चलना होगा। देखिए आपने कहा इसके बारे में 5 5 सा 25, तो 40 तो बोल ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 15 5 सा आपने कहा 75, जो 75 आया 40 से माइनस कर लीजिए, कितना आया 35। 25 5 सा 125, ये कितना आएगा ओनली 5। क्यों बच्चों, क्योंकि जब डिवाइड करोगे ना तो 4 3 सा तो ओनली 5 कैरी आएगा, तो उसका जो रेजिड्यू कितना मिला आपको 5। 5 की इंटू 35 में करें आप 175, तो आपको याद आएगा कि सर जिसको आप डिवाइड करोगे तो 4 सा ओनली 15 कैरी हुआ आपके पास, तो इसका जो रेजिड्यू कितना है 15 आया। तो ऐसे इसको आप इजीली करते जाएंगे। नाउ 15 5 75, तो 35 मिलेगा आपको। 15 सा कितना हो गया 225, तो अगेन तो ओनली 25। 15 25 सा बताएं, जब उसका आप इंटू करेंगे तो ऐसी जो वैल्यू मिलेगी आपके पास, देखिए ये 15 आएगा, ये 5 आएगा, तो उसको बड़े आराम से आप टेबल को अरेंज कर लेंगे, उससे आपकी जो वैल्यूज निकल कर आई बच्चों। अब देखिए सेम थिंग फॉर 25 से करेंगे, आप उसको फिल करेंगे आप। अगेन बाय 35 से करेंगे इसके लिए आप, तो 35 इंटू 5 सा, तो देखिए 15 35 सा, यहाँ पे आपको देखो 5 आ रहा है, 35 25, तो देखिए 35 इंटू 35, इसको आप देखेंगे कितना लास्ट वन 25। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इस तरह से बनकर आया वैल्यू। और आपने कहा था जब हम बाइनरी टेबल बनाते हैं
तो फॉर द आइडेंटिटी, तो फर्स्ट वी नो वन थिंग, तो वी नो दैट क्या कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ई फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये था बच्चों आपके पास डेफिनेशन, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। करना क्या देखिए, अब आपको यहां से ई का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि फॉर द बाइनरी टेबल जो ये आपका इनपुट था और ये है आपके आउटपुट वाली रोज, तो अगर कोई रो इनमें से ब्लैक वाली में से अगर ब्लू के कोइंसाइड हो जाती है, उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी द आइडेंटिटी। तो बच्चों आपको याद आया, देखिए ये है आपके पास कोरस्पॉन्डिंग जो आपका कोइंसाइड कर रहा है, तो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? आप इसे फॉलो करके देख लो कि सर किसी नंबर की अगर मैं ई में इंटू करूं तो मेरा नंबर इटसेल्फ आना चाहिए। अब आ जाए आप, आपने कहा 25 की मल्टीप्लाई 5 में, तो देखो 5 आ रहा है। 25 की मल्टीप्लाई 15 में, नंबर इटसेल्फ। इसकी मल्टीप्लाई 25 में, नंबर इटसेल्फ। 25 की नंबर में, तो नंबर इटसेल्फ। तो मीनिंग हुआ जब आपका आउटपुट और इनपुट रोज कोइंसाइड हो जाएं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग जो ये एलिमेंट होगा कॉलम के अंदर विल बी द आंसर। तो 25, तो आपको याद हुआ ई का वैल्यू 25। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे पास? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बिफोर मेकिंग द टेबल आपको नहीं पता था। हाँ, कोई आपके पास ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक आ जाए तो इजीली यू कैन डू, बट अगर मान लीजिए अब यार लर्नर तो आपको देखिए स्टेप टू स्टेप टेबल को असाइन करना होगा एंड देन चेक विच वन इज द आंसर फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट। यस बच्चों, इन दिस प्रॉब्लम in the group Z5 of residue class modulo 5 with respect to the operation of addition of residue class। तो देखो अगेन जब ये सेट बन गया आपके पास गिवन, तो आप अगेन टेबल अरेंज करेंगे फॉर द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास 5। तो आपके पास गिवन है सेट दिस वन, सेम थिंग इज हियर। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर बच्चों, इसकी वैल्यू को असाइन करना है। अब देखते हैं कैसे आएंगी वैल्यूज। तो आपने कहा 0 + 0, 0 + 1, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 4। ठीक है, 1 से करेंगे आप। 1 + 0 तो 1, 1 + 0 तो 2, 1 2 3, 1 3 4, 1 4 5, तो दैट इज 0, 2 0 0, 2 + 1 3, 2 2 4, 2 + 3 5, दैट इज 1, 2 4 6, तो दैट इज हाउ मच जी बताएं? 2 + 3 5, तो दैट इज 0, सॉरी बाय मिस्टेक, एंड इट इज 1। नाउ 3 से आ जाएं आप। 3 0 3, 3 + 1 4, 3 2 5, तो 0 हो गया। 3 3 6 1, एंड इट इज 2। 4 से करेंगे आप। 4 + 0 4, तो ये 0, ये 1, ये 2, एंड देन 3। तो देखिए बच्चों, आपने अपना टेबल असाइन कर लिया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में आ गई। आपका टास्क क्या है? आपको फाइंड करना था इनवर्स ऑफ 2। पहले तो आप उसका देख लीजिए कौन सी रो आपका ब्लू कलर में कोइंसाइड हो रहा है। तो देखिए आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वो फर्स्ट ही है आपके पास, क्योंकि पूरी आउटपुट जो ये आपके पास आए हैं निकल के, वो जस्ट कोइंसाइड विद द इनपुट। ये आपका देख लीजिए। तो टास्क है आपके पास यहाँ पे कि सर इस वाली रो का जो कोरस्पॉन्डिंग जो कोइंसाइड कर रही है रो फ्रॉम द आउटपुट, यानी कि जो आपका ब्लू कलर है वो निकल गया फर्स्ट रो। अब उसकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है बच्चों आपके पास? 0, तो इट इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए, बट आपसे टास्क क्या कराना है उसका? 2 का इनवर्स ऑफ 2 बताना है बच्चों आपको।
तो आपने कहा था इनवर्स निकालने के लिए आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, यहां बतौर प्लस के लिए तो मैं आपसे कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जी। तो आपको याद हुआ 2 का इनवर्स निकालना, देखो ए उसका इनवर्स का एडिशन कितना आना चाहिए आपके पास, 0। तो आपको याद हुआ 2 का इनवर्स निकालना है आपको, तो मैंने कहा इसमें जो ये एलिमेंट होगा तो ए इनवर्स में आपको ऐड करना है आपको एलिमेंट। तो मुझे बताएं किसको ऐड करें इस नंबर में, यहाँ पे क्या एलिमेंट इसमें ऐड करूं जो 0 हो जाए। तो आपको याद होगा जब मैं 2 का इनवर्स निकालूंगा बच्चों, ठीक है, तो 2 में क्या ऐड करूं, तभी तो इसका वैल्यू 0 आएगा। देखो अगर आपने 2 में 4 ऐड कर लिया बाय मिस्टेक तो बच्चों देखो 6 हुआ, तो दैट इज 1 आएगा उसका वैल्यू। देखो ये रहा 2 प्लस का 0, देखो 2 आ रहा, तो फेल हो गया, हमें चाहिए 0। 2 प्लस का 1 3, 0 नहीं आ रहा, तो सबसे बेस्ट देखो ये बैठा आप, तो 2 के सामने कौन है कॉरस्पॉन्डिंग, 3। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा इनवर्स निकालने के लिए, सबसे बेस्ट ये पार्ट था, तो इट इज द 3। तो मैंने कहा इनवर्स ऑफ रेसिड्यू 2 इज 3, तो दैट इज सी ऑप्शन। तो प्लीज कीप इन माइंड कि 2 में क्या ऐड करूं जो हमारा वैल्यू 0 आ जाए। तो आपने कहा था 2 में ऐड करने के लिए 0 आ रहा है, देखो ये रहा बच्चों यहाँ पर, प्लीज चेक व्हाट आई एम सेइंग। तो 2 के सामने 0 जो होगा उसे आप देखिए बड़े आराम से। तो आप इसमें इनवर्स के लिए देखते हैं उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड एलिमेंट क्या होगा जिसका प्लस 0 आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मुझे याद है यहाँ पे 2 है, तो उसके सामने कौन 0 यहाँ बन रहा है, तो किससे कोरस्पॉन्डिंग है, 3 बार के। तो ऐसे भी आप फास्ट वे में जा सकते जी। अंडर दिस प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड दी ओके ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। लिखा उसने क्या कि फॉर दिस ग्रुप एज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप वेयर ओमेगा इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए जब ये एक अगेन सेट में डिफाइन हो गया, तो यू नीड अ टेबल फॉर दिस प्रॉब्लम। 1 ओमेगा स्क्वायर, अगेन 1 ओमेगा स्क्वायर, एंड इट इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो बच्चों 1 ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा 1 जी ओमेगा, दिस ओमेगा स्क्वायर इट इज ओमेगा क्यूब, दैट इज 1 ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा क्यूब इट इज 1 ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा रेज़ टू 4। तो बच्चों अगेन ओमेगा। तो आपको याद होगा जब हम टेबल असाइन कर रहे थे, जो आपका ये इनपुट है मिला आपको ये आउटपुट वाली रोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं देखता हूं जो मेरी फर्स्ट रो है दिस वन, ये एंट्रीज कर गई इसके कोइंसाइड, तो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो बच्चों ई मिला आपको 1। आपको बात करनी है ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो प्लीज आप उसकी पावर को रेस करते जाएंगे एंड देन चेक कहाँ पे उसकी वैल्यू 1 आती है कितने साइकिल में। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर की पावर 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, तो दैट इज 4 हुआ। तो सिंपली ओमेगा 1 तो नहीं आया, आप वापस देखिए पावर 3 करेंगे आप, तो बच्चों ये आएगा ओमेगा 6 विच इज 1। तो देखो कितना होगा इसका ऑर्डर, तो देयरफॉर इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 3। तो ये है बच्चों आपके पास डी ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टेबल असाइन करना है, फिर देखना है कि किस तरह से वो ऑर्डर को बता सकता है जी। इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक, क्वेश्चन कह रहा हूँ आपसे, इफ एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड स्टार इज डिफाइंड ऑन एस एज, क्या चीज है, ए स्टार बी बराबर लिखा उन्होंने a प्लस बी माइनस ए बी, मतलब अगर ये पहला स्टार दूसरा है तो उसका वैल्यू हुआ पहला प्लस दूसरा माइनस पहला इंटू दूसरा। तब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा, मतलब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है कि 1 आएगा, 2 है, 3 है या 7 है। तो देखिए
आपने कहा इसके बारे में कि ये हमारे पास कंडीशन है 2 स्टार x स्टार 7 बराबर 13। तो मैंने आपसे कहा पहले आप ऑपरेशन इन दो में स्टार्ट करें। आप क्या कहते हैं कि सर पहला स्टार दूसरा, क्या मतलब बेटा उसका, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, स्टार थर्ड एज इट इज कॉपी। क्यों? क्योंकि 3 के लिए कोई हमारे पास यहाँ पे डिफाइन नहीं था, 2 नंबर के लिए स्टार डिफाइन था। तो सबसे पहले आपने पहले और दूसरे में यूज कर लिया, पहला प्लस दूसरा माइनस मल्टीप्लाई, 7 बाहर एज इट इज कॉपी। आपने कहा कि सर देखिए ये 2 प्लस का 1 x है, माइनस के 2 हैं, तो बच्चों माइनस का x बचेगा, स्टार 7। अब देखिए ब्रैकेट ये मान लीजिए 1, इसे मान लीजिए आप 2। तो आपने कहा इसके बारे में पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, तो 7 टाइम्स ब्रैकेट। अगर मैं इसको कह दूं कि ये थी आपकी डेफिनेशन बच्चों, a स्टार b बराबर पहला प्लस दूसरा माइनस मल्टीप्लाई। तो देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस ऑफ दोनों की मल्टीप्लाई, 7 को मैंने शुरू में लिख लिया है, ब्रैकेट को मैंने सेकंड मान लिया। अब आपको याद हुआ 2 प्लस के साथ 9 माइनस के x, 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। आपने कहा कि इसकी और इसकी जो वैल्यू आएगी असाइन हो गया कुछ माइनस का 5, इसके लिए आप कहेंगे प्लस के 6x। क्या मतलब हुआ? मैंने नंबर को नंबर से अरेंज कर लिया, x वाले को x से अरेंज कर लिया। आपने कहा 6x, ये माइनस का था, जब बाहर जाएगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा। तो आपने कहा 6x बराबर 13 प्लस के 5, आपने कहा 18 डिवाइड बाय 6, तो 6 3 जा 18। तो आपके पास वैल्यू आया बच्चों सी ऑप्शन में 3। तो इस तरह से करना है आपको। तो बस वही चीज थी, फर्स्ट यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टार, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों की मल्टीप्लाई। क्यों? ये रहा a प्लस बी माइनस ए बी, पहला प्लस दूसरा माइनस मल्टीप्लाई, अरेंज होके ये आया, स्टार 7 एज इट इज कॉपी, अगेन इन दोनों में ऑपरेट कर दिया मैंने, तब वैल्यू मिलेगा आपको 3। ये था इसका सॉल्यूशन जी। इन दिस प्रॉब्लम ये कह रहा कि जी आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है अंडर द मल्टीप्लिकेशन फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा। तो आप क्या करें इसमें, सिंपली एस जी इज गिवन, ठीक है, तो आपको याद हो गया कि हियर वैल्यू ऑफ ई एज 1। क्यों बच्चों? क्योंकि आपने करा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में टेबल असाइन करके उसका ई में जो देखा था ई का वैल्यू 1 आया था मल्टीप्लिकेटिव के अकॉर्डिंग। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज 1। और अब आपने कहा इसके बारे में आप 1 बाई 1 चेक कीजिए। देखो 1 की पावर मैंने जैसे 1 करके देखा 1 आया आपके पास, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। आपके पास सपोज माइनस का 1 नेक्स्ट, उसकी पावर 1 करी, देखो 1 तो नहीं आया, चलिए जी पावर 2 रेस करके देखो बच्चों प्लस का 1 आया, तो बड़े आराम से मिल गया आपको ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, ठीक है। फिर आपको याद हुआ थोड़ा सा आगे जाकर प्लस आई के बारे में, आई की पावर 1 देखो आई रहेगा, आई की पावर 2 करा तो माइनस का 1, आई की पावर 3 तो माइनस का आई की पावर 4 करा तो आपको मिला प्लस का 1। तो मैंने कहा ऑर्डर ऑफ आई इज 4, लेकिन आपके पास टास्क है ऑर्डर ऑफ माइनस आई। चलिए माइनस आई की पावर 1 माइनस आई की पावर 2 कितना मिलेगा बच्चों? अब देखो इसके बारे में बताओ, ये माइनस आई इंटू माइनस आई,
ये प्लस का 1 नहीं है। कभी आप एकदम कहते सर 1 आ गया, नहीं बच्चों, इसमें एक चीज है देखो बताने के लिए, ये माइनस का 1 इंटू आई, दिस कॉल एज बच्चों कितना आएगा, ये प्लस का आई बन जाएगा। क्यों, देखिए माइनस आई को मैंने लिखा इसके बारे में माइनस ऑफ आई की पावर 3 माइनस 1 इंटू दिस थिंग एज माइनस का आई, ये प्लस का आई बन जाएगा। माइनस आई रेज टू 4 बच्चों, आपने कहा माइनस 1 की पावर 4 अलग, आई रेज टू 4 अलग हो गई, ये 1 और दिस आल्सो 1। और तो मतलब सर हाँ अब समझ में आया, दिस गोज टू +4। वरना आप क्या करते हैं बच्चों, देखिए जरा बच्चों, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, यहाँ पे 4 भी आ रहा है। अब कहते हैं अरे सर इसका तो 2 आना चाहिए था क्योंकि ये माइनस का है, स्क्वायर हो गया, एकदम हो गया, ये माइनस आई इंटू माइनस आई, ठीक है ना। तो बहुत समझ के, ये थोड़ा प्लस माइनस का हेर फेर देखना बहुत ध्यान से आपको। कोई कहे सर यहाँ पे आई का भी ऑर्डर 4 है, हाँ बिल्कुल सही बात है, एंड माइनस आई का भी ऑर्डर 4 है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है बच्चों इसमें, ए। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इज 4। जी बच्चों एक बात और है बच्चों बताने के लिए, इसमें जो ये 902 है उसी के जैसा काइंड ऑफ इन लोगों ने 906 क्वेश्चन दे रखा है जो आपकी PCS प्री 2006 में आया हुआ है, और यही सवाल डिक्टो सेम 906 वो आपको GIC 2015 में भी इन्होंने लिखा है। तो देख लीजिए ये सवाल आपको 3-4 ईयर में लगातार मिल गया, लगातार मतलब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइम पर। तो प्लीज़ इसे आप बड़े ध्यान से समझना और करना। देखो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दी है मैंने आपको। जी बेटा, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज इक्वल टू, ये आया हुआ है आपका GIC 2015 में। तो अब हमें पता नहीं कि इसका क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। तो देखिए मैंने आपसे बताया था नंबर ऑफ जनरेटर के लिए यूजिंग द फाई एन की एज ऑर्डर इज 10, तो आपने लिखा इसके बारे में 2 × 5, तो दिस कॉल एज 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो मैंने कहा था यूजिंग द फाई एन फॉर्मूला, आपने क्या लिखा इसके बारे में 2 की पावर n 5 की पावर 1, तो 1 - 1/2 1 - 1/5, ये फाई एन फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था एज द प्रीवियस क्वेश्चन में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए 2 × 5 × बच्चों ये आएगा 1/2 और बच्चों ये आएगा 4/5 के 5 में से 1 गया 4। देखिए 5 से 5 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो ओनली 4 जनरेटर। आपको ये कहे कि सर कौन कौन से हैं वो, तो बड़े आराम से निकाल लो आप, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। जो आपके पास एक 10 है, ठीक है, आप इसमें एक एलिमेंट आपने ए यूज कर लिया कि जब मैंने कहा ऑर्डर ऑफ ए इज 10, तो मैंने आपसे कहा थोड़ा सा अच्छे से लिखो, ए की पावर 1 ए की पावर 2 एंड देन दैट इज द आइडेंटिटी। अब देखिए जो इस 10 के कोप्राइम होगा वही आपका नंबर ऑफ जनरेटर बताना शुरू कर देगा। तो आपने बड़े आराम से कहा कि जो 10 का कंपो वो आएगा कोप्राइम, देखिए फर्स्ट सेकेंड, ना तो देखो ये भी गलत और ये भी नहीं है, क्यों 2 कॉमन है इन सब में, चारों में, ये सब 5 कॉमन था। देखिए ये भी सही है आपके लिए, ये रोंग है, इसमें 2 आ रहा कॉमन, इसमें देखिए क्या है आपका ये आंसर बताएगा। तो देख लो 1 2 3 4, तो दीज आर 4 जनरेटर्स। तो देख लो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो मैंने आपको 2 तरीके सिखा दिए, आप इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चंस को या फाई से बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन देखिए ये तो 10-5 तक तो काम बड़ा इंटरेस्टिंग वे में करता है, बट अगर मैं आपसे कह दूं 124 BC का ऑर्डर है तो हम मैंने जनरेटर्स आर देयर, तो सबसे बेस्ट क्या है फाई एन फॉर्मूला। क्यों, ये चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कर देगा, मगर बच्चों आप कहाँ तक उसे ब्रेक करोगे। तो इस फिर उसे आप ब्रेक करने के बाद पहले उसकी पूरी पावर लिखेंगे,
फिर ये कलेक्ट करोगे कौन कौन कॉमन नहीं है, मतलब कौन कौन को प्राइम आता है। तो इट्स वेरी लेंथी प्रोसीजर। तो ये है आपके पास शॉर्ट मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर। जी, इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक, ये GIC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड G फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। कौन सा बच्चों? A स्टार B इक्वल्स टू AB अपॉन 2। तो आपने कहा इसके बारे में कि एज G be a group as the binary operation star is defined by, तो आपने कहा उसका है वैल्यू A स्टार B बराबर बच्चों AB अपॉन 2 फॉर ऑल AB इन दिस ग्रुप G। लेट, अब देखिए आपको क्या निकालना है? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि आपको E के बारे में बात करनी है। तो लिखिए आप इसके बारे में, लेट E बी द, या E बी तो देन बाय डेफिनेशन आपको याद है क्या कि सर देखिए A स्टार E बराबर A आना चाहिए, ठीक। अब इसके लिए आप यहां से ऑपरेट करेंगे कि सर पहला इंटू दूसरा अपॉन डिवाइड बाई 2 बराबर A। क्यों है? देखो इंटू, तो आपको याद है A इंटू बी, पहला दूसरा अपॉन 2, तो पहला इंटू दूसरा अपॉन 2। अब आपने कहा बच्चों A से A इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो E अपॉन 2 बराबर 1 मिलेगा, तो E का वैल्यू इजीली 2 आ चुका है, जो आपका C। तो पहले लिखा आपने उसकी डेफिनेशन क्या थी ग्रुप स्टार के लिए, देन हाउ टू फाइंड द E। तो फर्स्ट यू नो डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी A स्टार E इक्वल्स टू A। तो आपने करा ऐसा ऑपरेट कि सर देखिए पहला स्टार दूसरा, पहला इंटू दूसरा अपॉन 2, तो पहला इंटू दूसरा अपॉन 2। अब ये A से A कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम था, तो E अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, तो E बराबर 2, तो 2 इज द आंसर। जी, अंडर दिस से इन दिस प्रॉब्लम इफ G be a group of some element A, अगर आपकी A मेरे पास कोई एलिमेंट है इस ग्रुप का विद सम ऑपरेशन, क्या अगर उसका ऑर्डर एलिमेंट का 30 आता है तो ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू 18 बताएं आप। तो आपने कहा इसके बारे में किस, लेट G be a group A be an element of group G such that order of A is 30। आपसे कहता ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू 18 बताएं आप। तो इसके लिए एक थ्योरम है आपके पास, जब आपको इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है तो दिस थिंग इज गिवन बाय ऑर्डर ऑफ A डिवाइड बाय GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ A की पावर 18। मतलब ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू 18। देखिए इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास फिक्स है 30। अब आप निकालेंगे GCD 30 का और इस 18 का, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए ऑर्डर ऑफ A एंड जो ये आपको लिखा हुआ है पावर 3 उसकी 18 स्टेप्स हैं, तो इसका GCD, तो ये 18 है और ये 30 है, तो इसका जो GCD होगा या SCF अगर आप देखेंगे बच्चों तो 6 आएगा वो। क्यों? 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो S से क्या मिला बच्चों आपको 6। निकाल कर देख लो, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। देख लो बच्चों, ये रहा, दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा डिवाइड बाई SCF कितना 6, तो 6 5 जा। तो जो ये नंबर है ग्रुप का जो एलिमेंट का ऑर्डर है उसे देखिए आप 30 था, जो निकालना उसकी पावर देखें, उस पावर का और इस ऑर्डर का क्या निकालना है आप सबसे पहले SCF।
जो निकल के आएगा उससे डिवाइड कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए कौन है आपके पास ऑप्शन बच्चों इसमें, सी 5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये आपके 2 एग्जाम में आ चुका है, पहले टीजीटी 2004 में आया, बाद में जीआईसी 2015 में आ चुका है। तो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं इस बार भी, चांस है पूरे आने के, टीजीटी में भी और पीजीटी यूपी के अंदर।